हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपका लास्ट सेक्शन जो बचा हुआ था एनवायरनमेंट सेक्शन का। दिसंबर की मैगजीन है विजन आईएएस की। इसमें हम देखेंगे आज हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन का जो टॉपिक था ग्राउंड वाटर इन इंडिया। 8th टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया की ये न्यूज़ आई और इसमें क्या ऐसा है। तो देखो, यूनियन मिनिस्ट्री जो है ना आपकी जल शक्ति वाली, उसने ये बेसिकली रिपोर्ट निकाली है, रिलीज करी है, जिस रिपोर्ट का नाम है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ये 2023 के पूरे ईयर को एनालाइज करेगी, असेस करेगी कि कैसा कैसे सूटेबल इंटरवेंशंस किए गए स्टेक होल्डर्स के थ्रू। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो असेसमेंट है, इसको जॉइंटली किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर बोर्ड ने और स्टेट्स ने मिलकर करा है। जॉइंट ये असेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये 1980 ऑनवर्ड्स ये होता ही जा रहा है। 2022 में एक्सरसाइज एनुअली कर दी गई है कि हर साल अब ये एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है, इस बार की जो की हाइलाइट्स है रिपोर्ट की, उसमें क्या कह रहा है कि ना जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है हमारी कंट्री में, मेजर इंक्रीज देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स भी हैं, कुछ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिट्स के पानी की यूनिट्स को, वाटर यूनिट्स को बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कह रहा वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो आपके पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा किया जा रहा है वाटर एक्सप्लॉइटेशन। फिर यहाँ ये कह रहा है कि कुछ वेस्टर्न पार्ट भी हैं, राजस्थान, गुजरात के, वहाँ पर भी क्योंकि एरिड क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर इटसेल्फ इज लिमिटेड, तो वहाँ पर तो अल्टीमेटली दिक्कत है ही। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से किया जा रहा है। फिर इसी रिपोर्ट में कुछ काउंटर करके बताया है कि देखो जी, कुछ ना क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, क्रिटिकल यूनिट्स आ गई हैं, कि अगर आपका ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 90 से 100% हो जाएगा, तो कह रहा है 199 असेसमेंट यूनिट्स ऐसी निकल कर आई हैं। 3% टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया ऑफ द कंट्री अकाउंट करा जा रहा है। सेमी क्रिटिकल एरियाज हैं, सेफ यूनिट भी है कुछ। ये पूरा इस रिपोर्ट में असेस करके निकल कर आया। अब ये कह रहा है कि कई राज्यों में जो हमने कहा कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो क्या है, ऐसे कौन से रीजंस रहे जिनकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज आसानी से इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आ रही है। तो ऐसा हमने कहा कि जो रीज़न है इसके पीछे, कई सारे रीजंस हैं। एक तो कैनाल्स का रिचार्ज हो जाता है, सरफेस वाटर का इरिगेशन एक बात है, पॉन्ड्स एंड वाटर जो टैंक्स हैं उनकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, इस वजह से हो रहा है। मेन सोर्स जो है रिप्लेनिश करने का ग्राउंड वाटर को, वो क्या है? रेनफॉल। सबसे सही तरीका है ग्राउंड वाटर को रिफ्रेश करने का, दैट इज रेनफॉल, जो 60% कंट्रीब्यूट करता है रिचार्ज करने में। तो अगर कभी आ जाए आपको कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेनफॉल। अब देखो, हमने कहा कि इस रिपोर्ट को निकालने के लिए सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसका बड़ा मेजर रोल होता है। फरीदाबाद, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 1970 से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसको रीनेम भी किया गया था, एक्सप्लोरेटरी टू वेल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद मर्ज हुआ ये ग्राउंड वाटर विंग में, फिर उसके बाद तैयार हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये काम करती है। इसका काम ही यही है, इम्प्लीमेंट करना बॉडीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, इसका काम है ये। इंडिया के अंदर ये जानना ज़रूरी है, इस फैक्ट्स को बहुत ज़रूर से ज़रूरी लिखना, क्योंकि देखो एसेज में काम आएंगे, है ना। प्रीलिम्स में कहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कहीं आपके मेंस आंसर राइटिंग्स के अंदर। बिल्कुल दिमाग में कुछ बातों को ज़रूर कर लो, क्योंकि देखो अगर आप दिल्ली में भी रहते हो या इवन आप अपने किसी भी स्टेट में हो, आप समझते हो ना, पानी एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। तो ग्लोबल लेवल पर तो हम ना जाएं, पहले अपने इंडिया पर हम देखें कि हमारे देश के अंदर ग्राउंड वाटर का सिनेरियो क्या है। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर में। हमने यूएस और चाइना को कंबाइंड करके भी हम आगे निकल गए उनसे। अगर वो कंबाइन में भी ग्राउंड वाटर यूज़ करते होंगे, हमने उससे भी ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट कंट्री हैं। तो ऑल्दो जो रीसेंट असेसमेंट हुई, सिल्वर लाइनिंग थी, यानी कि जो वाटर लेवल है मोर देन 60% वेल मॉनिटर किए गए हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है लास्ट 1 डिकेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक रिपोर्ट का मैं आपको याद दिलाता हूँ। कह रहा है एक रिपोर्ट आई थी, याद है आपको, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसको पब्लिश करती है, इंस्टीट्यूट है एनवायरनमेंट का, उसमें काम किया जाता है। इंडो गैंगेटिक बेसिन्स में इंडिया में पास किया गया। तो इंटायर जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसमें प्रिडिक्ट किया गया है क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025। 2025 तक तो बहुत ही ज़्यादा लेवल ख़राब हो जाएगा ग्राउंड वाटर इंडिया में। कह रहा देखो, शर्म की बात है, 78% ऑफ वेल्स इन पंजाब आर ओवर कंसिडर, ओवर एक्सप्लॉइटेड। जबकि हम पंजाब 5 जो
आब से बना हो, 5 तालाबों से, रिवर्स से बना हो, जो वहाँ पर ये कमी आ रही है, वहाँ पे इतना गंदी तरह वाटर, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बिल्कुल नहीं बोलने हैं। फिर यहाँ ये कह रहा है कि इंडिया में क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डिक्लाइन आ रहा है ग्राउंड वाटर लेवल पर। कह रहा सबसे पहला रीजन है ओवर एक्सट्रैक्शन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्रीकल्चर में डिमांड बढ़ गई थी। ग्रीन रिवोल्यूशन में वीट प्रोडक्शन मैंने खूब बढ़ा है, उसकी वजह से डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर बढ़ गई। तो कह रहा है लास्ट 1 ईयर में नंबर ऑफ बोरवेल्स जो 1 मिलियन से 20 मिलियन बनी, बचाओ आप सोचो। तो पहले तो ओवर एक्सट्रैक्शन के तरीके ऐसे बन गए जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सेकेंड फैक्टर है क्लाइमेट का फैक्टर, कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन जो मॉनसूनल रेनफॉल में था सॉरी गाइस, ड्यू टू लोअर रिचार्ज लेवल्स, उसकी वजह से है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर तीसरा है पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते हुए देखा है। वीक रेगुलेशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। इरिगेशन मेथड्स की वजह से इतनी इरिगेशन में एफिशिएंसी एक्सट्रीमली लो रही है हमारी। हम ट्रेडिशनल फ्लड अगर इरिगेशन को दिखाते हैं ना, तो उसमें फिर ह्यूज ह्यूज वाटर लॉसेस वहाँ पर है। तो कह रहा मेथड्स हमारे इरिगेशन के ख़राब हैं। हमारे पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स ऐसे हैं। कह रहे दूसरे फैक्टर्स पे आपको बताऊं क्या दिक्कत है। पॉपुलेशन का राइज, अर्बनाइजेशन, राइज इंडस्ट्री जो आप रोक ही नहीं सकते, इसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि क्या कोई गवर्नमेंट का भी ऐसा मैनेजमेंट है, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर असेसमेंट हो और उसको देखा जाए। कह रहा है गवर्नमेंट ने नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है, जिसका काम ही ये है कि एक्यूफर्स का चेक करना, उनका प्लान करना, उनके साथ सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज को तैयार करना। जल क्रांति अभियान तक हम चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारा काम करती है, कंसोलिडेट करती है वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट को। अटल भूजल योजना है 2020 में इम्प्लीमेंट हुई कि वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूव हो, हमारा स्ट्रेस जो एरियाज हैं वो ठीक हो। कह रहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी, इसका काम है इरिगेशन पोटेंशियल को क्रिएट करना। जल शक्ति अभियान, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर को हार्नेस करना। मास्टर प्लान इंडिया के लेवल पे बना रहे हैं हम। कह रहा है उसका नाम रखा है हमने मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर इन इंडिया 2020। 11 मिलियन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हम तैयार कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर के लेवल पर। सरफेस वाटर सप्लाई रिड्यूस हो रही है, आपके एक्यूफर श्रिंक होते जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पे दिक्कत है, फार्मर कैसे जिएगा। 2025 में जब इतना डिक्लाइन हो जाएगा तो कैसे आपने इरिगेशन मेथड भी नहीं सुधारे। वाटर क्वालिटी कंसर्न है, एक्सेसिव पंपिंग करते हो आप, इंक्रीजिंग कॉस्ट है। क्या ऐसे सजेशंस लिए जाएं जिससे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूव हो। कह रहा सबसे पहला काम कर लो, फ्यूचर की अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट करो आप। यानी कि ग्राउंड वाटर मैप मॉडलिंग जो हो सकती है वो कैसे कर सकती है, एक आपको आइडिया देने के लिए कि फ्यूचर अवेलेबिलिटी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कैसे रहना चाहिए। मूव अवे फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स, इसीलिए हमने 2023 में मिलेट ईयर मनाया, क्योंकि जो गजलिंग क्रॉप्स होंगी वाटर गजलिंग, वो तो आपका समझ लो वीट है, राइस है, पैडी, ये सारी क्रॉप्स आपकी वाटर गजलिंग होती हैं। मेज क्रॉप वाटर रिटेंटिव होती हैं, इसीलिए आपको सीरियल क्रॉप्स खाने की बात, न्यूट्रिशन भी है उसमें, पानी भी कम लग रहा है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, आपके पोषक तत्वों के लिए अच्छी है। तो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, गुजरात में जो फार्मर्स है उसने इस नीड को समझ लिया, उसने पता चला उसको कॉटन वीट को उगाने से बहुत दिक्कत है। टू पोमेग्रेनेट एंड क्यूमिन विच नॉट ओनली यूज दिस वाटर बट ऑल्सो फेच गुड प्राइसेस। कह रहा है पोमेग्रेनेट क्यूमिन में अगर मैं पैसे भी मुझे अच्छे, देखो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखो, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखो। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर वाटर गजलिंग क्रॉप फार्मर नहीं ग्रो करेगा और वो थोड़ी सी क्रॉप उस तरह, जैसे क्यूमिन सीड्स मैंने आपको बताया, या जीरे के साथ फिर आपने पोमेग्रेनेट्स बोल दिए, इस तरह की उससे प्राइस उसको अच्छे मिलेंगे मार्केट में, तो उसके लिए भी उसकी भी इनकम डबल हो रही है, उसकी इनकम बढ़ेगी। फिर तीसरी चीज़ ये कह रहा है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। सिंस ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन जो है लाइज इन द हैंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, कम्युनिटी शेल बी प्लेस एट द हार्ट ऑफ द एफर्ट। कह रहा आप लोगों से ना, लोगों को समझाओ, लोगों को अवेयरनेस दो, और उनके साथ उनको समझाते समझाते उनको समझाओ कि जो ट्रेडिशनल विजडम है ना, उसके साथ साइंटिफिक इनपुट्स को आप मैच करा दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पॉलिसी लेवल पे मेजर्स ले लो। मिहिर शाह की कमेटी है ड्रिलिंग डेप्थ को जानने की,
डिस्टेंस बिटवीन व्हील्स को जानने की। फिर रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नेंस, यानी मिहिर शाह की जो कमेटी है सेंट्रल वाटर कमीशन की, रीस्ट्रक्चर कह रहा है नेशनल वाटर कमीशन को करो। डिमांड साइड इंटरवेंशंस कर लो, पॉन्ड्स, चेक डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल कर लो, पानी का एफिशिएंट जो इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करो। इन सिस्टम्स के तहत जाके आपका ग्राउंड वाटर बचेगा और आपकी ज़रूरत है 2025 तक, वरना आप खाली हो जाओगे। क्या करोगे फिर? क्रिटिकल लेवल पे चला जाएगा आपका। तो दूसरा गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अभी, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023। होपफुली आपको पुराना टॉपिक समझ आ जाए। इसमें हम करेंगे ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट के बारे में। 2023 का एक रिपोर्ट था। सबसे पहले देखो, ड्रॉट के बारे में बताएगा आपको कि बहुत सारे विश्व में ऐसे राज्य हैं, विश्व में ऐसे देश हैं जो इसका शिकार है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एज पर UNCCD, क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये वाली रिपोर्ट निकालता है। तो UNCCD नहीं भूलना आपको बिल्कुल भी। कह रहा है एटलीस्ट 23 कंट्रीज हैं, इंडिया भी है आपका, अपना इंडिया हमारा, ये 23 कंट्रीज है लगभग, इनमें ड्रॉट इमरजेंसी बोल रहा है रही 2022 से 23 के पीरियड में। अब IMD क्या बोलता है कि ड्रॉट क्या होता है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि ड्रॉट वो चीज़ है जब रेनफॉल की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म नॉर्मल में 25% से भी ज़्यादा एरिया में कम हो। तो समझ लो कि सूखा पड़ गया, यानी कि ड्रॉट पड़ गया। मॉडरेट एंड सिवियर डाउट वो डिपेंड करता है डेफिशिएंसी कितने रेनफॉल का कम हो। क्या अगर क्लाइमेट की हैजार्डनेस आ जाए, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाए, तो समझ लो 87% डिस्ट्रिक्ट और 93% पॉपुलेशन हाईली वल्नरेबल हो जाएंगे। कह रहा देखो 27% डिस्ट्रिक्ट जो है, 32% पॉपुलेशन हाईली वल्नरेबल है। सोचो कितनी बड़ी समस्या है पानी की। और एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स ही हैं उसको लाने के लिए। वाटर कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, लैंड यूज एंड कवर चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से, कह रहे सारे के सारे रीजंस हैं आपके जिसकी वजह से ड्रॉट पड़ता है। तो कह रहा करंट जो रिपोर्ट आई उसने बताया ग्लोबल इम्पैक्ट। कह रहा डेटा बताता है UNCCD का कि 101 कंट्रीज हैं जिसमें कि 1.84 बिलियन लोगों को सूखे का शिकार होना पड़ रहा है। एक्सट्रीम सूखे का शिकार है, लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। वुमेन पे इम्पैक्ट है, बच्चों पे इम्पैक्ट है, 14% ज़्यादा मर रहे हैं लोग क्लाइमेट की इस प्रॉब्लम से। वुमेन को बहुत ज़बरदस्त इसका दिखने को प्रोटेक्टिव रिस्क ना होने की वजह से झेलना पड़ता है। फूड सिक्योरिटी की समस्या। कह रहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका उठा लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज के नाम बताओ मुझे आप। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, एक आप बताओ। सिवियरली इफेक्टेड हैं। फूड की इतनी इनसिक्योरिटी है यहाँ पर कि खाना ही नहीं नसीब नहीं हो रहा लोगों को। आप सोचो तो आपको अपनी लाइफ को थैंक यू कहना चाहिए कि आपको आसानी से खाना मिल रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में 23 मिलियन लोग रहते हैं, सिवियरली अफेक्टेड हैं। इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती कंट्रीज परेशान है बेचारी। इंड्यूस फोर्स माइग्रेशन, ना चाहते हुए भी डिजास्टर को झेलने की वजह से जाना पड़ता है, लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन की कमी इम्पैक्ट है, हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन के बावजूद भी पानी नहीं है वहाँ पर। फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट है, पानी देखो ना होने से, ड्रॉट पड़ने से कितना गंदा असर है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है आपका। एग्रीकल्चर पे उसका गंदा असर। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी कह रहा है बिल्कुल रिड्यूस होगी, 0.4% ईच ईयर जा रही है इसकी वजह से। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, हिमालयस पे इम्पैक्ट पड़ गया, लो आप। फिर इसने रिपोर्ट ने क्या सजेशंस दिए हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, UNCCD याद रखो, एक ऐसा पेज बना लो, कुछ ऐसे कोट कर लो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक फाइल में कवर कर लो, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। UNCCD बॉन जर्मनी, इसका हेडक्वार्टर है, 1992 में आई। लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, इंडिया भी इसका पार्ट है। का काम है प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना हमारे लैंड्स को। फिर रिपोर्ट्स में सजेस्ट क्या करा गया है? रिपोर्ट में पहली चीज़ बोली गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए हो ना 2030 तक, करना शुरू कर दो आप। पॉपुलेशन का एक्सपोजर कम हो, फॉसिल फ्यूल्ड डेवलपमेंट को कंपैरेटिवली कम करो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो पॉपुलेशन का जो एक्सपोजर है ना ड्रॉट के लिए, वो 70% रिड्यूस हो जाएगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चलने से। इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ड्रॉट रिलेटेड लॉसेस,
क्लोज टू 45% ऑफ डिजास्टर रिलेटेड लॉसेस होंगे आपके जो थे वो इंश्योर होंगे। इंश्योरेंस कवरेज देना जरूरी है ऐसे कंट्रीज, ऐसे स्टेट, ऐसे पार्ट को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन एरिया आपने कहा समस्या है, कह रहा उसको दूर करो आप। रूरल एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, ग्राउंड वाटर से ऑब्जर्व करना बंद कर दो आप, रेन वाटर हार्वेस्ट करो आप, रेन वाटर को स्टोर करना एफिशिएंटली स्टोर करना शुरू करो। एफिशिएंट ऑप्शन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा एड्रेस करना है, पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी हटाने उनकी जिम्मेदारी है, फूड इनसिक्योरिटी सब करना। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस निकालो। इतना इतना समझ लो आप कि नेचर बेस्ड सोल्यूशंस में इतनी जान है कि अगर वो सोल्यूशन निकाल लिया ना आपने तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन 25% तक सीधा रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखो, हम बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो हो गए हैं ना, अब हमें शिफ्ट लेना ही पड़ेगा नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे। नहीं लेंगे तो नेचर अपने आप करवाएगा गाइस, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमें ज़रूर याद रखना है। लिटिल बिट गाइस, थोड़ा गला खराब है, सॉरी फॉर द सेम। तो इनिशिएटिव हमारी तरफ से क्या क्या और हुए हैं, ग्लोबली क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो देखो ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव नहीं लिए गए, इनिशिएटिव बिल्कुल हुए हैं। 13 to 30 टारगेट है हमारा। 195 नेशंस को हमने बोला है कि 2030 तक अर्थ के लैंड एंड वाटर को हमें रिस्टोर करना है। अब आपको 13 to 30 टारगेट ज़रूर पेपर में लिख के आना है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के गोल्स हैं उसको बोला गया है कि 2027 तक कवर किया जाए। इंडिया के स्टेप्स हैं ड्रॉट्स के लिए कि हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन बनाई है, तैयार करी है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स बनाई हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रेनफेड एरिया, डेवलपमेंट एरिया, ये सब बनाया है। फिर ऐसे ट्रिपल डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन ड्रॉट रेजिलियंस, अवॉइड फ्यूचर लॉसेस, रिस्क रिड्यूस करना, फोस्टर करना मल्टीपल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स करना, ये सब काम है इसके। इसको करने से ही देखो हमें जो हमारे देखो एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं या हमारे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ ही हमें उन्हें कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बैलेंस्ड आंसर, चाहे वो मेंस का हो या फैक्चुअल डेटा आपको कहीं एसेज में कोट करना हो, तो देखो हमें ना मैगजीन्स यही सब चीज़ें सिखाती हैं। मंथली मैगजीन पढ़ने का जो उसमें आर्टिकल्स में लिखा होता है ना, उसको अब इस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने के लिए मत सिर्फ पढ़ा करो कि पढ़ लिया जी हो गया काम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू करो। हर एक टॉपिक की वो एक इम्पॉर्टेंस है गाइज। और हर महीने आपको टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आज वाटर पे हमने वाटर ड्रॉट पे कितना डिस्कशन किया है, उस पर लिखो ना, आप अपने हिसाब से लिखो कि आज मैम ने क्या पढ़ाया था। रिवाइज इट प्रॉपरली। आपको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गिविंग यू एवरीथिंग इन अ डेप्थ एनालिसिस। करो उसको ना पूरा, फिर आप write down properly. If you have any kind of doubts, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.